हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो DFDM, आप में से बहुत से लोग आइसोलेशन में होंगे, इस टाइम गिल्ट में हैं, साइलेंट मोड पर रह सकते हो। आज हो सकता है कि आपका किसी से बात करने का मन ना करे, इरिटेशन हो रही हो क्योंकि आप कुछ चीज़ों में उलझे हुए हो। कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ ऐसी हो रही हैं जिसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो रही हैं जो आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो वैसे भी ये DNA एक्टिवेशन मैंने कल भी बताया था, तो उसका असर अभी 7 दिन तक, जिसको भी होगा वो 7 दिन तक रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि पूरे साइलेंट चक्रा के ऊपर बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर की भी यही स्थिति है आपके साथ सेम। वो भी 1 बाय 1 जैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ रहे हैं और पास की कुछ चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। मतलब कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं या कुछ भी इनको लेसन मिला है वहाँ से वो सीख ले रहे हैं, सीख के वो आगे ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर उनकी ग्रोथ होगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपकी जो बॉडी लेवल एसेंशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप लो एनर्जी में हो, आपके फेस क्या हो या अपनी बॉडी लेवल को, हेयर को, ये सब आपके अभी डैमेज होने शुरू हो जाएंगे या हो रहे होंगे, स्किन निकल रही होंगी आपकी, या बिल्कुल सूखापन फील कर सकते हो। ठीक है, एसेंशन वाला पीरियड चल रहा है लेकिन लो एनर्जी में आप मतलब पॉजिटिव हो, लेकिन एसेंशन की वजह से आपको ये सब फील हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर जैसे ही ग्रोथ यहाँ पे होगी तो आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी और हर तरीके से आपको हर तरीके की एक्टिविटी पता लगती रहेंगी और आप ग्रोथ की तरफ और ग्लो की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो अभी राइट नाउ तो लो है। जिस दिन 7 डेज आपके क्लियर होंगे उसके बाद आपकी स्किन एकदम से ग्लो करनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारा एसेंशन चल रहा है इस टाइम। पॉजिटिव भी है और लेकिन बहुत हायर लेवल पे चल रहा है, इसलिए DNA एक्टिवेशन चल रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव में आप भी पिक कर रहे हो तो आपके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि नई क्रिएशन है तो अभी इतना इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। जिस दिन मुझे इस चीज़ें समझ आ गई, मैं भी इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि किस तरीके से काम किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि सक्सेस करना है। तो अभी काम जारी है, चल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लेसन जो भी उन्होंने किया है या उनको लेसन मिले हैं, तो वहाँ से वो सीखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं खुद की। अगर वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में सर्च करते हुए खुद को हील कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। अगर नेगेटिव चीज़ें हुई हैं आपके बीच में तो उसको लेट गो करके पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे इल्यूज़न क्रिएट किए गए थे आपके बीच में। कुछ लोग थे जिन्होंने इनको लालच दे के भी आपकी लाइफ से हटाया है। ठीक है, लालच किसी भी तरीके का हो सकता है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे को ये चीज़ ले देंगे। जैसे बच्चों के साथ धोखा करके उनको कहते हैं ना कि बच्चों को पागल बनाया जाता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो, ऐसे तरीके से लालच दिए गए थे जिनकी वजह से आपके पार्टनर को शायद फंसाया गया था। वो एक वुंड हो सकता है कि बचपन से वो चीज़ पनप रही थी और वो लेट गो होने का टाइम आ गया, इसलिए आपके भी पार्टनर का मंथन चल रहा है। ठीक है, क्लिनजिंग सारे चक्रास की चल रही है। बॉडी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा पेन फील कर सकते हो और कुछ लोगों के फेस रिवील होते हुए भी नज़र आएंगे। ठीक है, वो अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि सब समझ मैंने हील हो चुका है आपका, तो तभी आप किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हो, समझ सकते हो सामने वाला आपके साथ क्या चालाकियाँ चल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क चल रहा है और पेशेंस रखे हुए बैठे हैं आपके पार्टनर कि अब वो गलतियाँ नहीं करनी जो पास्ट में हो चुकी हैं। अब हमें उससे बेटर वर्जन बन के अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है और एक नई डायरेक्शन में जाना है। तो सारी तैयारियाँ डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के रूप में दी जा रही हैं और आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें सर्चिंग मोड पे डाला जा रहा है कि वो अभी इस जर्नी के बारे में खुद से जाँचें। उनको ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ से वो कुछ सीख लेंगे। हो सकता है किसी ट्रैवल में चले जाएँ। ठीक है, अब ये सफ़र भी हो सकता है, एक ऐसे तरीके का जीवन का सफ़र है जिसमें आपको पर्पस भी करना है और समझना भी है, लेसन भी मिलना है। जर्नी और ट्रैवल ये दोनों एक साथ चलेंगी। ट्रैवल में कहीं पे भी आप स्पिरिचुअलिटी वाली जगह जा सकते हो, डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है तो आपको बुलाया जा सकता है। आपके DM भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्कआउट है, वर्क करना पड़ेगा। डिवाइन का इंडिकेशन है, डिवाइन का बुलावा है। जहाँ जहाँ आपकी जो क्लिनजिंग है वो वहीं से एक नई सीख लेते हुए ग्रोथ करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रैवल और जर्नी दोनों ही सफ़र कर रही हैं, लेकिन दोनों का सफ़र एक जैसा, एक मंजिल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए डिवाइन ने अपना पूरा प्लान किया हुआ है कि कैसे उनको वहाँ तक पहुँचाना है। वो आपकी काम नहीं है, आपको सिर्फ जाना काम है। इनर वर्क पे ध्यान देना, पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो। जितना रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट और ब्लेसिंग में बदल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ब्लेम गेम से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोटेक्शन रहे तो बिल्कुल डिटैच हो जाओ नेगेटिव चीज़ों से, पॉजिटिव सोचना शुरू करो।
आपका ऑरा लॉक हो जाएगा अपने आप ही। जब आप पॉजिटिव होते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता कि डेविल आप पे अटैक करें, ठीक है। लो एनर्जी पे हमेशा डेविल अटैक होते हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सेव करके रखो, ठीक है। डेविल अटैक लो एनर्जी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा जब जीरो किया जाता है तो उसका मतलब इंसान का पूरा नंबर आउट करके उसका अंदर से बिल्कुल जीरो कर दे, तब अटैक होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ हायर सोल को अटैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 9 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आपकी बार अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट वर्जन बन के करेंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये पार्टनर ऐसा भी था। एक नया रूप देखोगे आप, न्यू चेंज देखोगे, क्योंकि रीबर्थ का टाइम चल रहा है। वो न्यू तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। डिवाइन लेके आएंगे लेकिन न्यू वर्जन बना के लाएंगे। जो अभी तक आपने उनकी चीज़ें अच्छा ही नहीं देखी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक नेगेटिव पार्ट जीरो हो जाएगा और आप हायर सेल्फ में पहुंच जाएंगे, दोनों ही सेम पेज पे पहुंचोगे तो आपका यूनियन भी पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ तो आपके लिए है ही है 11 पोर्टल, जो हमारा मेन मेजर 11 है वो तो है ही मेजर, ठीक है। तो फिलहाल अभी वर्कआउट बहुत अच्छे से चल रहा है और पॉजिटिव रहिएगा। जितने भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं, गलत लोगों से दूर रहिए जो आपको मिसगाइड करते हैं। कोई मिसगाइड कर रहा है तो उसको थोड़े सुन के लेट गो कर देना है, वो आपके, और उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि वो अपना काम करने आए हैं, आपको लेसन देने आए हैं। सीखो और आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। ब्लेम गेम से बचना जरूरी है। चलो ठीक है, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।